हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या समाज के लिए आप एक उदाहरण हैं। आपकी हिम्मत की मिसाल देते हैं लोग। क्या ये हिम्मत की मिसाल इसीलिए देते हैं, उदाहरण बन चुके हैं। आप सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, यानी कि स्त्री पुरुष जो भी आप देख रहे हैं। और ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, मैच हो, मिल जाए। जितना आपसे मिलती है उतना पार्ट आपके लिए होता ही होता है। तो फुल रीडिंग अगर मैच नहीं करती है तो हो सकता है लास्ट का कुछ मैच कर जाए, बीच का कुछ मैच कर जाए। तो जब आप पूरी सुनेंगे रीडिंग तभी आपको समझ आएगी। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। दिए हुए नंबर पे आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, आप भी जानते हैं। पर्सनल रीडिंग मुफ्त नहीं है, आपकी एनर्जी फीस लगती है। जो आप पे कर देते हैं आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। नंबर सिर्फ यूट्यूब के चैनल से ही लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, वीडियो से, बाकी कहीं अन्य किसी साइट पे नहीं। और ये एक ही मात्र मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। ओके, तो रीडिंग पे चलते हैं। पहली बार आप आए हैं, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कार्ड शफल कर लिए हैं, तो बिना देरी के रीडिंग करते हैं। आपकी हिम्मत की बात करते हैं। तो ये हिम्मत किस क्षेत्र में है आपने की? आपने ये हिम्मत की अपने जीवन के क्षेत्र में। जितनी कठिनाइयाँ, जितने संघर्ष आपने अपनी छोटी सी उम्र से लेके आज तक झेले हैं, जो भी आपकी उम्र है, देखो 18 साल से लेकर मैं कहूँगी अगर आप 60, 70, 80 के भी हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। तो आपने जो संघर्ष देखे यहाँ बचपन से ही दिख रहे हैं। हो सकता है माता पिता से आपके विचार नहीं मिले, हो सकता है कार्मिक हो ये रिलेशन में, या आप जहाँ भी पले बड़े, या आपके रिश्तेदार, परिवार, घर वालों से वो प्यार आपको नहीं मिला जो आप चाहते थे। जैसे कि जीवन में आप प्यार के लिए तरस गए, और इस प्यार के लिए तरसना, या ये कह लो आपकी एक पिछले जन्म का कुछ ऐसा कर्मा बन के आया कि आपके दिल में वो कमी महसूस होती रही कि आपको कोई प्यार नहीं करता। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके परिवार वाले आपको प्यार नहीं करते या बाकी लोगों में आपकी बहुत पहचान बनी। लोग आपको बहुत जानते थे, बहुत पहचानते थे। आप अगर 10 मिनट भी कहीं खड़े होके या 5 मिनट भी कहीं खड़े होके बात कर लें तो वो लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे। आपको पूछेंगे, आपको इज्जत रिस्पेक्ट देंगे। ऐसा नहीं है, वो वाला प्यार की एक ही तरीके का प्यार नहीं होता कि हमेशा आपको डिसरिस्पेक्ट ही मिले। हालांकि आप जिस इज्जत के हिसाब से आप जिस हिसाब से डिज़र्व करते थे, यानी कि आपकी वैल्यू जिस हिसाब से थी, उतनी आपको इज्जत या रिस्पेक्ट उस टाइम नहीं मिली जब आपको सच में उसकी इज्जत की ज़रूरत थी। लोगों ने काफ़ी कुछ धोखे किए आपके जीवन में, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। एक टाइम ऐसा आया था कि जब आप ये सोचते थे कि बस अब मैं ख़त्म हो जाऊँ। एक ऐसा टाइम आया, या तो ये कह लो आपको हमेशा प्यार की कमी महसूस हुई, तो जिसने आपको प्यार दिखाया और आप उसी की तरफ ढलते चले गए, उसी को अपना मान बैठे। आज जितना आप परफेक्ट हो गए, आपने लेसन सीख लिया, या आप जान चुके हैं कि प्यार होगा क्यों होगा किसी को मुझसे प्यार। जब तक मेरे अंदर कोई हुनर नहीं होगा, जब तक मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं होगी, जब तक मैं दूसरों के काम के योग्य नहीं होऊंगा तो या हो सकती हूँ, तब तक कैसे कोई मुझे प्यार करेगा। ये तब नहीं था आपके दिमाग में। ये आपको तब ऐसा लगता था कि सब आपसे प्यार करें, और आपसे जो भी प्यार से बोल लेता था आपको वो अपना लगने लगता था। और इस चक्कर में आपने कई बार ऐसा हुआ है कि आपने लेसन लर्न किया है, यानी कि आप ऐसे रिश्ते में जाके फंसे जहां आपको लगा कि बहुत सारा प्यार है। तो प्यार था भी, ऐसा नहीं कहूँगी कि उस रिश्ते में प्यार नहीं था। ये प्यार मुझे दोनों ही तरफ से दिख रहा है। लेकिन आपके पर्सन या पर्सनी, आप जो भी हैं, मेल फीमेल यानी कि स्त्री पुरुष, अपने हिसाब से लगाना। ओके, तो आपका जो भी पार्टनर रहा, पर्सन या पर्सनी, वो आपके विपरीत हो गए।
कुछ डिवाइन का ही कह लो, लोगों के सिखावे में आ गए, लोगों ने उनको इतना, या नज़र कह लो आपके रिश्ते को हुई, ज़बरदस्त प्यारा रिलेशन कहूँगी। शायद दुनिया में, जहान में लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि कोई प्यार वाला रिश्ता ऐसे चल सकता है। तो काफ़ी कुछ परेशानियाँ आपने उसमें झेली, बहुत हद तक आपको हर तरीके से ख़त्म कर दिया गया, और एक टाइम ऐसा आया कि आपके मन में आने लगा कि ये जीवन ही समाप्त कर लिया जाए, क्यों ना मर ही जाऊं, क्यों ना यहाँ ये अब इस जीवन में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन आपने ख़ुद को बहुत संभाला, बहुत संभाला। बैकग्राउंड में अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस है तो उसके लिए क्षमा करें। देखो भाई, पंखा चलता है, उसकी आवाज़ आ जाती है। कूलर मैं बंद रखती हूँ, एसी मेरे पास अभी है नहीं, नॉर्मल हूँ, थोड़ी छोटी मोटी इंसान कह लो। तो बाकी टीवी बंद करता नहीं है बेटा, पता ही है आप सबको। तो अगर थोड़ी बहुत आ जाती है बैकग्राउंड में परेशानी तो थोड़ा सा मुझे क्षमा करें। तो यहाँ पर देखो, बात हो रही थी आपकी, तो देखो मरने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन वो हिम्मत आपने नहीं की। अच्छा किया, वो हिम्मत करनी भी नहीं चाहिए। वो कायरता की श्रेणी में ला के रख देते हैं। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ सच में कितना याद आता है हमारी ये चीज़, हमारी ऐसे इंसान, हमारे रिश्ते, हमारे नाते, सब चला जाएगा ना, ऐसा मुझे तो आता है। तो मरने का तो कभी नहीं सोचना चाहिए। आपकी कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, जब तक जीवन है उसमें लिप्त रहो, बाकी मोह माया तो त्याग ही देना चाहिए। मैं ये कहूँगी, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहो, लेकिन अपने जीवन को कभी ख़त्म करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हिम्मत नहीं, कायरता की श्रेणी में डाल देंगे लोग। वहाँ आपका उदाहरण नाम नहीं होगा, लेकिन यहाँ आपका उदाहरण है, नाम है कि आप उस परिस्थिति से उभरे, आपने हिम्मत दिखाई और आपने अपने लिए कुछ करा, आपने ठाना और आपने वो चुना, आपने कोई रास्ता चुना है। अगर आपने आज तक वो रास्ता नहीं अपना पाए हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे रह के सोचने भर से नहीं होता, तो देखो एनर्जी आपकी भी आ रही है। जो लोग अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं और जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो एनर्जी उनकी भी है। तो उनके लिए मैं कहूँगी, हाथ पे हाथ धर के कुछ नहीं होगा, कर्म तो आपको करना होगा। गीता में भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचना का। ईश्वर कहते हैं, जब आप खुद की, मैं भी कह रही हूँ, मेरा भी विचार है भाई, कि जब तक हम खुद की मदद नहीं करेंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक दूसरा कोई हमें प्यार नहीं करेगा, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। तो खुद के लिए कमर कसो, चाहे कितने ही कमज़ोर हो गए हो, चाहे कितनी उम्र हो गई है। अब तो आजकल तो कितना अच्छा माध्यम है, यूट्यूब है, हर किसी के हाथ में फ़ोन है, उस पर आप छोटी से छोटी चीज़ सर्च करो, आपको वहाँ पर हर वो चीज़ आपको सीखने को मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। आप खाना बनाना सीख सकते हैं, आप कपड़े सिलना सीख सकते हैं, आप टॉयज़ बनाना सीख सकते हैं, है ना, मेहंदी लगाना, जो भी पार्लर का काम, जो भी आप चाहें सीख सकते हैं। तो क्यों ना, और नंबर दिया रहता है, टैरो के लिए भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये तो होता ही है कि आप जब करने पे आ जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ, लेकिन आप सिर्फ सोचते रहेंगे, ख़याली पुलाव पकाएंगे तो ख़यालों में ही खुशबू आएगी, आपके वास्तविक जीवन में नहीं। तो वास्तविक जीवन में जो लोग ये लेके आए हैं खुशबू पुलाव वाली अपने जीवन में, ये गुलाब वाली कहूँगी मैं, बहुत ही प्यारी एनर्जी यहाँ पर, हिम्मत आपने दिखाई है। आप टॉक्सिक रिलेशनों से बाहर आए हैं। ये आपकी लवर, हस्बैंड, वाइफ या रिश्तेदार, ये उन लोगों के बारे में हैं जिन्होंने आपके जीवन को वाकई नरक बना दिया था, लेकिन आपने अपने आप को वहाँ उन मुश्किल हालातों में भी संभाला है। अगर ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है तब भी आपने ख़ुद को बहुत संभाल लिया है। अब आप पर प्रभाव नहीं पड़ता, आपको गुस्सा जल्दी नहीं आता, आप धैर्यता से बात करते हैं, आपके अंदर धैर्य आ गया है। आपने जान लिया है कि ईश्वर जो चाहते हैं आपके लिए अच्छा है, और डिवाइन ने अगर किसी को आपके लिए बनाया है तो वो आपसे दूर जा नहीं सकता। किसी न किसी तरीके से आपके जीवन में वो वापस आएगा। आपके हाय तौबा मचाने से नहीं आएगा कि कब तक आएगा, वो कब आ रहा है, अब मैं यहाँ झूठ बोल दूँ, अरे अरे वो आपसे मिलने आ रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, बेचैन हैं। तो ये उल्लू बनाने वाली बातें मुझसे तो नहीं होंगी भाई, ये तो व्यर्थ की बात है। तो जो हिम्मत वाली बात मैं कर रही हूँ वो आपके अंदर है, और इसकी मिसाल देते हैं लोग। देखो मेरे जीवन में भी ऐसा नहीं है, सोल जर्नी में जब हम होते हैं तो हम लोगों के जीवन में आती हैं। मेरे जीवन पे तो मेरे घर वाले कह देते हैं कि भाई कक्षा 5 से पुस्तक चलानी चाहिए तुम्हारे जीवन पे,
जो बच्चे सावधान हो आगे बढ़े और सीखें कुछ तुम्हारे जीवन से उदाहरण। तो ये उदाहरण, मैं भी एक उदाहरण बनी थी, तो ये उदाहरण बन चुके हैं आप अपने जीवन में, जो आपने अपनी लाइफ को जिस तरीके से जिया। हो सकता है कुछ एक गलत कदम उठ के आए, उसके पीछे आपने इतनी परेशानी, मुश्किल हालातों से आपने जूझना पड़ा आपको। तो आप इन मुश्किल हालातों से जो निकल के उभर के आए हैं, इसकी मिसाल देते हैं लोग। किस तरीके से आप मुसीबत में घिरे, किस तरीके से आप बाहर निकले, किस तरीके से आपने हिम्मत करके समाज में अपना एक स्थान बनाया, खुद को चुना आपने मृत्यु को ना चुन के जीवन के संघर्षों को चुना कि मुझे हारना नहीं है, मृत्यु के बाद तो कुछ भी शेष नहीं है। तो जो मेरे जीवन में है, जैसा मेरे ईश्वर ने मुझे रास्ता दिया है, उसी रास्ते पे मुझे आगे बढ़ना और खुश रह के आगे बढ़ना है। मुझे एक अच्छा रास्ता अपनाना है और आपने एक अच्छे रास्ते पे चल के दिखाया। अपने बलबूते पे उठ के खड़े होके आपने लोगों को दिखाया, लोगों के मुंह बंद कराए। आज समाज में आप इज्जत प्राप्त कर रहे हैं, आपको वो इज्जत, वो सम्मान, वो प्यार, सब कुछ आपको मिल रहा है जिसके आप योग्य हैं। अगर मैं लव लाइफ की आप बात करूं कि मेरी लव लाइफ तो अच्छी नहीं है या मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा है, तो धैर्य रखो। निश्चित तौर पे आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई सच्चा व्यक्ति निश्चित आएगा। और ईश्वर करे कि मैं तो यही ब्लेसिंग दूंगी कि आपके जीवन में हमेशा अच्छा होता रहे। लेकिन ये सच बात है कि समाज में आप एक उदाहरण तो बने हैं लोगों के बीच में। लोगों ने कहा है, हो सकता है आपका पढ़ने में तब दिल नहीं लगता था और अचानक आप पढ़ाई वढ़ाई करने लगे, तो लोगों ने उदाहरण दिया हो कि देखो ये ऐसा था, शरारती बच्चा था या शरारती इंसान था, और अब देखो ये कितना होशियार हो गया, कोई पद चुन लिया हो सकता है कोई जॉब ऐसी कर ली हो आपने, हो सकता है आप कोई अपना ही काम शुरू किया हो। तो ये उदाहरण तो आप हैं। अब ये आपकी परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी आती है, किसकी मैं एनर्जी बताऊं। लेकिन कोई काम आपने ऐसा किया है हिम्मत वाला, जो आप उदाहरण के योग्य बन चुके हैं समाज में। तो वाकई मैं 3-4 दिन की रीडिंग में अगर देखूं तो मुझे क्लैपिंग करने का मन करता है आप लोगों के लिए। सच में मेरी सोल फैमिली के आप लोग हिस्सा हैं, मुझे गर्व है और नाज है मुझे आप लोगों पर। और इसी प्रकार से खुश रहो, मस्त रहो और हिम्मत की मिसाल बनते रहो लोगों के बीच में। ओके, हिम्मत नहीं हारना है चाहे जितनी भी परेशानियां हों। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कोई बहुत ही सैड एनर्जी में अचानक से कार्ड आया ये कि एकदम से आप सैड हुए हो, उदास हुए हो, कोई बात है आपके दिल में फंसी हुई और उस बात से आप निकल नहीं पा रहे हो। तो आप देखो, अगर ज़्यादा उलझन में हो और बहुत परेशानी है, तो ये तो जनरल रीडिंग होती है, इसमें सॉल्यूशन में बहुत सारे बता दूँ यहाँ, तो ज़रूरी तो नहीं है वो सॉल्यूशन आपके ऊपर भी फिट बैठे, है ना। तो इसके आधार पे तो आप कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। हाँ, आगे बढ़ने का निर्णय ज़रूर लीजिए, हिम्मत ज़रूर रखिए। तो आप अगर उलझे हुए हैं किसी दुविधा में, तो निश्चित तौर पे आप पर्सनल रीडिंग कराओ। देखो, थोड़े से पैसे खर्च होते हैं, ऐसा नहीं है, वो पैसे आपके व्यर्थ नहीं जाते हैं, आप हील हो पाते हैं। हील से आया, अगर रिलेशनशिप में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपके, तो आप आकाशिक फील्ड में जाकर, मेरे साथ जाकर, यानी कि आप बुक कराएंगे आकाशिक हीलिंग, तो आप आकाशिक क्षेत्र में मेरे साथ जाकर फील्ड में ऑनलाइन ही हो जाएगी, मानसिक रूप से हम जाएंगे और वहाँ पर आपके जो भी कर्म बंधन होंगे उस व्यक्ति के साथ या जिसके साथ रिलेशन खराब है, उससे आपके संबंधों को मधुर किया जाएगा। ठीक है, हीलिंग हो जाएगी उन रिश्तों की और आपके रिश्ते बिल्कुल ईश्वर की कृपा से सुधर पाएंगे। तो अगर आप लोग कराना चाहते हैं रिश्तों में हीलिंग, तो आप करा सकते हैं, नंबर दिया है उसी पे बुक कर दीजिए। ओके, फीस पूछ सकते हैं मैसेज से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।